जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टाइप्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की और जो सब टाइप थी उसके बारे में हमने डिस्कस करा। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में अपन 40 एमसीक्यूज पढ़ेंगे और उसके उनके आंसर के साथ। एक बार आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल EDU लर्न EDU को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि कमेंट में आप अपने जो आंसर वगैरह जो क्वेश्चन में दूंगा उसके नीचे आप अपना अपना लास्ट में स्कोर बता दीजिएगा। 40 में से आपका कितना स्कोर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो एक बार आपको पता लग जाएगा कि फाइनल में आपके कितने नंबर आए और मुझे भी पता लगेगा कि आप मतलब जिसने वीडियो देखिए कि कितने कितने नंबर आ पाए हैं आप सभी के। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मैंने एक लेक्चर पिछले कुछ लेक्चर डाले हैं जिसमें हमने पढ़ाया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की थ्योरी पढ़ाई है, उसको जाके आप देख सकते हो। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कहता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट, कहता है इस नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। हार्डवेयर पहला आ गया, हार्डवेयर आ गया, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जब हार्डवेयर ही है तो हार्डवेयर थोड़ी उसको देगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, सॉफ्टवेयर आ, डिवाइस, ड्राइवर। कहता है इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को? सॉफ्टवेयर। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? सॉफ्टवेयर इज द राइट ऑप्शन। फिर आ गया सेकंड क्वेश्चन आ गया ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज टू कम्युनिकेट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। कहता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो स्पेस परफॉर्म करते हैं टास्क को, डिफरेंट टास्क, उसको क्या कहते हैं? आंसर क्या आ गया? सी। सॉफ्टवेयर हेल्प टू ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इनटू द अनदर इंटरफेस। सही ऑप्शन आ गया सी। हार्डवेयर का हार्डवेयर आ गया प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ये इसके सही ऑप्शन नहीं, इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। कहता है इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। पहला क्या आ गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स होती है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कहता है ये 3 सॉफ्टवेयर की टाइप्स है, तो इसमें से कौन सा नहीं आएगा? डी, डिवाइस ड्राइवर। कहता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट allows instruction between हार्डवेयर एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कहता है क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो यूज होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू आ गया, जैसे मॉनिटर आ गया, कीबोर्ड आ गया, माउस वगैरह, ये हार्डवेयर में आते हैं जो उनको कंट्रोल या मैनेज करने के लिए यूज होता है। आलो इंस्ट्रक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड अदर डिफरेंट टाइप्स। कहता है हार्डवेयर और मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए यूज होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? कहता है इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेशन सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है किसके लिए? हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए, और हार्डवेयर और दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। के सिस्टम सॉफ्टवेयर का
नीचे दिए में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर सिस्टम है, या बोथ ए एंड बी? कहता है कौन सा आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं? ब्राउजर सिस्टम या और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। कहता है मेन फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का? वो क्या होता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? डेटा को क्या किस में करता है? इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? डेटा और इन्फॉर्मेशन में आपको बताया था इसके बारे में डिफरेंस भी। डेटा जैसे आप अभी यूट्यूब पे कितनी वीडियोस पढ़ी है? बहुत सारी पढ़ी है, जेके एसएसबी की पढ़ी है, यूपीएससी की पढ़ी है, कांस्टेबल की पढ़ी है, ये बहुत सारी पढ़ी है। बट उसमें से आपको खाली जेकेपी के बारे में ही चाहिए ना लेक्चर्स। वो जेकेपी के जो लेक्चर्स वो आपके लिए क्या आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन, और डेटा आ गया जो ओवरऑल था उसमें पढ़ा। तो ये आता है डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस। कहता है सॉफ्टवेयर का काम होता है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फंक्शन एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन कंप्यूटर यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो फंक्शन करता है इंटरमीडिएटली कंप्यूटर यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कहता है एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजुअली रिक्वायर्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 थे, वन आर मोर डिफेक्ट occurring in the computer software that prevent the software from working is called। कहता एक से ज़्यादा डिफेक्ट जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वर्क डिटेक्ट होते हैं जो सॉफ्टवेयर को काम करने से रोकते हैं, उसको क्या कहते हैं? बग। इसको क्या कहते हैं? बग। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज, और क्वेश्चन नंबर 9 इज बग्स मीन। ये वही पिछले वाले वीडियो में पढ़ा, पिछले वाले में पढ़ा था हमने कि जो उसको काम नहीं करने था। बग का क्या मतलब होता है? इसमें डेफिनेशन भी आ जाएगी। बग का है कि बग का मतलब है लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम है, या सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम, रन टाइम एरर। कहता है बग का मतलब होता है सभी लॉजिकल एरर प्रोग्राम में हो, सिंटैक्स एरर हो या रन टाइम एरर हो, ये सभी बग्स में आते हैं। तो इस बग्स में आते हैं कि नहीं, तो ये पूछ रहा है। बट बग का सही मतलब होता है कि लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आए उसको क्या कहते हैं? बग्स। ये सिंटैक्स एरर में नहीं आता है, रन टाइम एरर ये वगैरह इसमें नहीं, बग्स में नहीं आते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे बता गई। बग्स में क्या आता है? लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम, उसको कहते हैं बग। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 10 है, ए मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दे जनरेट इनकरेक्ट रिजल्ट और आउटपुट इज कॉल्ड। कहता है एल्गोरिदम में जनरेट करने में जो मिस्टेक होती है वो आउटपुट इनकरेक्ट देता है, उसको क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। तो मैं आपको बता रहा हूँ एल्गोरिदम क्या होता है। एक एल्गोरिदम मतलब एक आपको ब्लूप्रिंट बताता है कि अगर आपने एक जैसे प्रोग्राम, या एग्जांपल ले लो, प्लानिंग कर लो, समझ लो। अगर आपने जैसे कहीं पे अटैक करना है तो उससे पहले आप एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करोगे। आप अपर ऑपरेशन का एक ब्लूप्रिंट बनाओगे कि आपने यहाँ पे जाना, यहाँ पे मतलब रुकना है। तो जब आप उसको बनाते हो तो उसको कहते हैं एल्गोरिदम।
तो उसके बाद फिर एल्गोरिदम को आप प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हो, मतलब उसको फिर जब वो आपने प्लानिंग कर दी, उसको जब एग्जीक्यूट करते हो, जब आप सही में ऑपरेशन करने जाते हो, उसको कहते हैं, उसको फिर आप एज ए प्रोग्राम के तौर पे काम करते हो। तो एल्गोरिदम पहले आता है, कि प्लानिंग को हम एज एन एग्जांपल एल्गोरिदम कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11th है। 11th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर डिफेक्ट बग्स इन द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। कहता है एरर या डिफेक्ट बग्स को सॉफ्टवेयर में निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? टेस्टिंग। टेस्टिंग से क्या होता है, अपन एरर डिटेक्टर बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिबगिंग क्या होता है, अगर हमारे पास डिबगिंग का क्या होता है, डिबगिंग से क्या होता है कि अगर हमारे पास डिफेक्ट बग्स वगैरह हो, उसको ठीक करते हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटेड भी करता है, बट वो लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर पूरे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, टेस्टिंग। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12th है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज कार्ड। कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो डेवलप किया जाता है परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, स्पेशल टास्क करने के लिए और कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करे जाते हैं, वो खाली ही स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन होते हैं। इसका क्या आएगा? ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द इन्वायरमेंट टू एनेबल यूजर्स टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक और जनरल टास्क। कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, तो जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको फेसबुक आ गया, उसके बाद इंस्टाग्राम वगैरह आ गया, जैसे यूट्यूब वगैरह आ गई, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ये स्पेसिफिक टास्क करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा, नीचे दिए गए इसमें कौन सी इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है। BIOS सॉफ्टवेयर आ गए, UNIX लिनक्स ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक OS ये विंडो में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस में आता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस में आता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। और ये जो ऊपर है ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से। अब क्वेश्चन नंबर, इसका सही ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी। कहता है अब क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर था, इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो टर्बो सी कंपाइलर ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। MS वर्ड आ गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स आ गया, एडोबे एंड एरोबेट, ये तीन तो आगे किसमें? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट टर्बो सी कंपाइलर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। ये C++ वगैरह जो होती है, जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में मतलब आप जो प्रोग्राम्स वगैरह को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं ये तो ये टर्बो सी कंपाइलर क्या है? ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन सी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये टर्बो सी कंपाइलर है, नॉट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसके बाद अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है हमें चूज द ऑड वन आउट। इसमें से हमने सबसे अलग निकालना है। तो इंटरप्रेटर आ गया, कंपाइलर आ गया, इंटरप्रेटर आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामर। इसमें से प्रोग्रामर, एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम क्या होता है? जो अपन उसमें लिखते हैं। प्रोग्रामर होता है जो लिखता है, जैसे यूजर्स, जैसे इंसान आ गया वो प्रोग्रामर आ गया, और जो उसने लिखा उसको प्रोग्राम है। तो इसमें सिंपल सी बात है, सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन ई, प्रोग्रामर ही अलग होगा, क्योंकि जो लिख रहा हो वो तो अलग ही है ना। तो ये तो सारे सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अपन आ गया 16 में आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप टू एकम्प्लिश। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होती है कि एकम्प्लिश करने के लिए, रियल वर्ल्ड टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए यूज होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाउन एज
ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहता है ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन क्या है? सी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट डेटाबेस को क्या कहते हैं? ऑफिस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब ये एमसीक्यू करा रहा हूँ, क्योंकि अब ये इसके 40 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 है और इसके बारे में थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जहाँ पे आप मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? अब कहता है GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये वीडियोग्राफी और इमेज वगैरह के लिए जो आपके स्क्रीन पे आते हैं, जो ग्राफिक फॉर्म में आता है उसके लिए यूज होता है, GUI का यूज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास? विच अमोंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट और प्रिंट डॉक्यूमेंट? क्रिएट करने के लिए, एडिट या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है? वर्ड प्रोसेसिंग कहता है ये जो क्रिएट, एडिट और प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑप्शन बी इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कहता है कौन सा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है? तो पहला आ गया वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, ब्राउजर, डिवाइस ड्राइवर। कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा नहीं आता है? डिवाइस ड्राइवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। डिवाइस ड्राइवर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। तो इसके बाद है अपन क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। 21 क्वेश्चन के हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल डॉक्यूमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। कहता है ये किसकी एग्जाम्पल्स है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब ऐप समझ लो, जो भी आपके फ़ोन पे जैसे ऐप्स वगैरह देखते हो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आती है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन रो एंड कॉलम ऑफ डेटा? रो कॉलम ऑफ डेटा को में कैलकुलेशन करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? वो क्या होता है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आपने देखी होगी ना, तो रोज और कॉलम में इस टाइप में आपको जब देखोगे इस टाइप में होती है स्प्रेडशीट। तो रोज और कॉलम में वो कैलकुलेशन करने के लिए यूज होती है, स्प्रेडशीट का काम होता है। तो स्प्रेडशीट इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम विच collectively are called worksheet. It is mostly used to keep track of billing accounts. अब क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई लोग कि आप ये जो मैं MCQs करा रहा हूँ तो आप अपने पास एक नोटबुक रखिए। नोटबुक पे आप लिखते जाए कि मतलब कैलकुलेट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उस हिसाब से, और फिर वो जो आपने फाइनल में आपके जितने भी आए होंगे मार्क्स, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके कितने टोटल मार्क्स आए। तो देखते हैं अब सबसे ज़्यादा किसके नंबर आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? कहता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? देट इज यूज टू गिवन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर थ्रू स्लाइड शोज। स्लाइड शो सिंपल सा बात है, जब प्रेजेंटेशन किसके लिए होता है, किससे यूज होता है हमारे पास? तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स से यूज होगा प्रेजेंटेशन। तो ये सिंपल सा था, आप ये इसका क्या आएगा ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से ही यूज होता है। तो इसके बाद फिर क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका सही आ गया। फिर क्वेश्चन 24 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर? कहते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर की कौन सी एग्जांपल है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया, एप्पल की नोट आ गया, कोरल प्रेजेंटेशन एंड एडोबे परसुनेशन। ये सारी किस में आती है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर की एग्जांपल से।
तो ये ऑल ऑफ दी एबो, ऑल ऑफ दीज आर द राइट ऑप्शन। कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एप्पल की नोट। आप देखो सभी ने तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो सबने सुना होगा, बट ये जो दो है ये थोड़े डिफरेंट है, तो आप इनको याद रखिएगा। एप्पल की नोट, कोरल प्रेजेंटेशन एंड एडोबे परसुएशन, ये किस में आते हैं? ग्राफिक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट अलो अस टू क्रिएट एंड मैनेज ए डेटाबेस। कहते हैं जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, कौन सा है जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है क्रिएट एंड डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए? तो कौन सा इसमें है? माइक्रोसॉफ्ट एसएस, कोरल पैराडॉक्स, लोटस अप्रोच, ये सभी ऑल ऑफ दीज, ये सभी यूज होते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस को मैनेज करने के। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। फिर 26 आ गया, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल फ्रॉम बीइंग करप्ट। कहता है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता है मदद करता है कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वायरस और कंप्यूटर को प्रोवाइड बचाता है किससे? करप्ट होने से। देखे वायरसेस वगैरह से क्या कौन सा बचाता है? क्या कहते हैं? एंटीवायरस। एंटीवायरस का काम में होता है ये कंप्यूटर को करप्ट होने से बचाता है और वायरस से बचाता है, एंटीवायरस का। ये सही ऑप्शन है। डिस्क क्लीनर का क्या काम होता है? परमानेंट या कैशी वगैरह चीज़ों को डिलीट करता है। और डिस्क फ्रेगमेंटर का काम होता है ये फ्रेगमेंट्स उसको कहते हैं, जो फाइल्स वगैरह होते हैं उनको एक सिस्टमेटिक तौर पे अरेंज करता है, फिर उसको जहाँ से उनको रीड और राइट करने में इजी होता है और उस चीज़ की वजह से उसकी रीड राइट की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसका एंटीवायरस सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहता है जो नीचे दिया गया है इसमें से यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, उसमें कौन कौन सी आती है? एंटीवायरस आता है, फायरवॉल्स आते हैं, डिस्क फ्रेगमेंटर आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट डीओएस जो है वो डिस्क यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 थे, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैकर्स से प्रोटेक्ट करता है, कौन सा है वो? फायरवॉल। यस, फायरवॉल यूज होता है। क्यों यूज होता है फायरवॉल? अपन अपने सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में यूज होता है, कंप्यूटर सिस्टम को बचाता है किससे? हैकर्स वगैरह से यूज होता है। फायरवॉल्स में अलग अलग मतलब उसमें वॉल्स बनाए जाते हैं कि ताकि मतलब एज ए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि हमारा कंट्री है, इसके बाहर से आर्मी लगी है, पुलिस लगी है, सीआरपीएफ लगी है, बीएसएफ लगी है, तो उसको बचाती है किससे? हमारे बाहर से दुश्मन उससे बचाएगी। इसी तरीके से कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ गया, इसके बाहर से ये वॉल्स बनाई जाती है, फायर वॉल, मतलब आग की वॉल। एग्जांपल जो फायर वॉल का मतलब कि जो भी दुश्मन आएगा उसके आने से पहले ही उसको हटा दिया जाएगा। मतलब जो भी हैकर्स वगैरह आएंगे फायर वॉल में आने से पहले ही, सिस्टम तक, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने से पहले फायरवॉल से गुजरना पड़ेगा। फायरवॉल से गुजरना नामुमकिन ही होता है। ऐसे बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो हाई लेवल के, तो नॉर्मल फायरवॉल्स को ब्रेक भी कर देते हैं, बट फायरवॉल्स का काम यही होता है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को हैकर्स से बचाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 थे। 29th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सिस्टम यूटिलिटी। कहता है सिस्टम यूटिलिटी के मेन फंक्शंस क्या है? ये क्या है? विच आर द मेन फंक्शन? सिस्टम यूटिलिटी का मेन फंक्शन क्या होता है? डिस्क क्लीनअप है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, या उसके बाद कहता है सिस्टम रिस्टोर एंड डिस्क कंप्रेशन है, एंटीवायरस है, वायरस प्रोटेक्शन। ये सभी ही इसका किसका काम होता है? यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटी का
क्या क्या काम होता है, वो डिस्क को क्लीन अप करता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन करता है, डिस्क रिस्टोर एंड डिस्क कंप्रेशन करता है, और एंटीवायरस, ये सभी काम किसका है, सिस्टम यूटिलिटी। अगर आप पिछली वीडियोस में जाके देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, आप मैंने वहाँ सब ये बारी बारी एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए, ये भी आने की संभावना हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेग। विटाल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी में क्या है आंसर, क्या है इसका, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, ए कंप्यूटर वायरस that attacks an antivirus program to prevent detection of virus in the computer is। एक कंप्यूटर वायरस जो एंटीवायरस प्रोग्राम को अटैक करती है और वो कंप्यूटर और डिटेक्शन ऑफ वायरसेस इन कंप्यूटर सिस्टम में, वो उसको क्या कहते हैं, रिट्रो वायरस, उसको क्या कहते हैं, रिट्रो वायरस। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, रिट्रो वायरस। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल। कहते हैं कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो फाइल को रिड्यूस करने की जरूरत है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। डिस्क स्पेस के अमाउंट को इंक्रीज करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, फाइल कंप्रेशन। क्या होता है कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन का काम है, इसका काम होता है कि वो सिस्टम सॉफ्ट यूटिलिटी, इसमें क्या कहता है, फाइल की साइज़ को रिड्यूस करता है, और डिस्क स्पेस, सिस्टम में डिस्क स्पेस की साइज अमाउंट स्पेस को इंक्रीज करता है, ये फाइल कंप्रेशन का काम होता है। तो उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 33 आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो यूटिलिटी स्कैन द इंटायर हार्ड ड्राइव एंड इरेज any unnecessary files such as temporary files from the internet and cookies download while visiting web page। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा विंडो यूटिलिटी है जो पूरे हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है और डिलीट कर देता है किसको, अननेसेसरी फाइल्स जो आपने की यूज़ के लिए नहीं होती है, सच ए टेम्परेरी फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट, कुकीज़ डाउनलोडिंग वाइल विजिटिंग द वेब पेज। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, डिस्क क्लीनर का काम होता है, ये सभी चीज़ें डिस्क क्लीनर करता है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। 34 क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज यूज टू अपडेट ऑल डिवाइस ड्राइवर एट सेम टाइम। कौन सी टाइप के यूटिलिटी यूज होता है सभी डिवाइसेस को ड्राइवर को अपडेट करने के लिए सेम टाइम पे। तो इसका क्या आएगा, विंडो अपडेट सही ऑप्शन है इसका, विंडो अपडेट इज यूज टू अपडेट ऑल द डिवाइस ड्राइवर एट द सेम टाइम। सभी डिवाइस ड्राइवर को सेम टाइम पे अपडेट करने के लिए यूज होता है। फिर इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 35। बस ये लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं इस 40 MCQ सीरीज में, तो जल्दी से मैं आपको ये 5 क्वेश्चन भी कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 थे, 5th है, विच विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम लोकेट द एंड एलिमिनेट unnecessary fragments of data and arrange files and unused disk file to optimize operations। इसका ऑप्शन नंबर सी, डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है, डिस्क फ्रेगमेंटर का काम क्या होता है, डिस्क फ्रेगमेंटर इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग नॉन कंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स ऑफ डेटा एंड रीअरेंज, और उनको फ्रेगमेंट्स को रीअरेंज करता है, एंड रिस्टोर देम इनटू फ्यूअर फ्रेगमेंट और इनटू इंटायर फाइल, उनको फ्यूअर फ्रेगमेंट से इंटायर फाइल में रिस्टोर कर देता है। तो ये 35 था। तो अब 36 क्वेश्चन है, सॉरी इस पिछले में लास्ट 35 नहीं, लास्ट 6 क्वेश्चन थे। अब है लास्ट 5 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी का मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये डाटा रिकवरी के लिए भी हो सकता है, बैकअप के लिए, वायरस प्रोटेक्शन के लिए, ये सभी सिस्टम यूटिलिटी का काम होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37, और 37th क्वेश्चन इज, विच बैकअप आर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कंटेन ए कॉपी ऑफ
इंटायर प्रोग्राम कौन से बैकअप में बैकअप सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम को जिसमें इंटायर प्रोग्राम डेटा या सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? फुल में क्या होता है? इंटायर पूरे सिस्टम की या डेटा या फाइल की एक इंटायर कॉपी रहती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 38 थे, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहता है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम है। कौन सा है? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में क्या आ गया? ए एंड सी। माइक्रोसॉफ्ट माई एसक्यूएल सर्वर आ गया, ये क्या आता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एंड ओरेकल, ये दो क्या आते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज होते हैं। तो फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 39 आ गया। 39 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कहते हैं कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? तो पावर पॉइंट है, वो वर्ड परफेक्ट है, टैली है, ऑल ऑफ एबोव। तो टैली क्या है? इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। टैली इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज इन एज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कहता है टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। कहता है कौन सा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है? तो पहला क्या आ गया? नेटस्केप कम्युनिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी। ये सभी ब्राउजर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ आज ये हमारे 40 क्वेश्चन थे, जो 40 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज थी, ये ख़त्म हुई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने जितने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपने, कि मैं पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि आप मुझे बताइएगा कि कितने नंबर आए। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए। तो इसके साथ ये हमारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ख़त्म होती है। तो जय हिंद, जय भारत।